हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अगली वीडियो में। आज मैं बात करूंगा, जैसे आप सभी को पता है 26 जनवरी को लाल किले पे जो भी हुआ। ओके। सो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या अगर कोई झंडे का अपमान करता है या हमारे भारत के संविधान का अपमान करता है, इससे रिलेटेड कोई भी कानून है ऐसा। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके बारे में ही बात करूंगा और हम जानेंगे कि नेशनल फ्लैग की अगर कोई इंसल्ट करता है उसको कितनी पनिशमेंट हो सकती है, और किन कारणों की वजह से हम जानेंगे कि इसने नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय जो हमारा भारत का संविधान है उसकी जो है उसका अपमान किया है। ओके। इस वीडियो को ज़रा सी स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी। ओके। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, जो हमारे भारत के कानून में एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है जिसके अंदर जो है इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान या हमारे राष्ट्रीय संविधान संविधान ऑफ इंडिया का अपमान जो है वो उस पर बताया गया है। ओके। उस एक्ट में उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर जो धारा 2 है वो इससे डील करती है कि अगर कोई हमारे राष्ट्रीय झंडे की या भारत के संविधान की अपमान करता है तो उससे कितनी सज़ा होगी और किन कारणों की वजह से हम जानेंगे कि इसने जो है भारत के संविधान का जो है अपमान किया है। ओके गाइस। सो इसकी धारा 2 में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilate, deface, deflies, disfigure, destroy, trample upon, or into contempt, whether by word, either spoken, written, by act, the national flag or constitution of India, or any part thereof, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or fine or with both। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी सज़ा कितनी है। अगर कोई हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान करता है, हमारे भारत के संविधान का कोई अपमान करता है, तो उसकी सज़ा जो है 3 साल तक की उसको हो सकती है, और फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं साथ में। अब बात आती है कि हम किन कारणों की वजह से जानेंगे कि इसने जो है हमारे राष्ट्रीय झंडे का या भारत के संविधान का अपमान किया है। सबसे पहले तो ये एक पब्लिक प्लेस पे हुआ होना चाहिए। जो एक्ट परफॉर्म हुआ है वो एक पब्लिक प्लेस पे और इन एनी अदर प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, और कोई अदर प्लेस पे जहाँ पे पब्लिक उनको देख रही है। ओके। जहाँ पे पब्लिक उनको देख रही है या फिर वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे अगर कोई हमारे राष्ट्रीय झंडे की इंसल्ट करता है या अपमान करता है तो इस सेक्शन के अंदर उसको सज़ा होगी। और इसमें बताया गया है कि वहाँ पे, उस जगह पे, ये तो हो गई जगह की बात। अब क्या एक्ट परफॉर्म किया होना चाहिए इसने कि हम कहें कि इसने जो है राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया। इसमें लिखा हुआ है इन पब्लिक, विद इन द पब्लिक व्यू बर्न्स, उसको जलाया होना चाहिए झंडे को, मल्टीलेट किया होना चाहिए, डिफेस किया होना चाहिए, तोड़ा मरोड़ा होना चाहिए, उसको डिफ्लाइज, गलत तरीके से फहराया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हरा रंग नीचे होता है, उसको हरे रंग को ऊपर कर देना, केसरी को नीचे कर देना, ऐसे ये होगा डिसफ्लाइज। उसे डिसफिगर, उसको काट दिया होना चाहिए कहीं से, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर दिया होना चाहिए किसी भी मीडियम से। ओके। सो ये आते हैं इनटू कंटेम्प्ट वेदर बाय वर्ड, एदर स्पोकन, रिटन और बाय एनी एक्ट। एक्ट परफॉर्म करना या फिर उसको वर्ड के द्वारा या स्पोकन के द्वारा ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करना कि ऐसा लगे कि इसने जो है हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। ओके। ये तो हो गया सेक्शन 2 की बात। अब बात आती है लाल किले पे जो हुआ है उस दिन। ओके। एक तो जो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जो रेड फोर्ट है वो अडोप्टेड बाय द दालमिया ग्रुप्स इन 2018 फॉर 5 ईयर। ओके। दालमिया ग्रुप्स ने रेड फोर्ट को अडोप्ट किया है। ओके। 5 साल के लिए 2018 में अडोप्ट किया था। ओके। सो 25 करोड़ में जो है दालमिया ग्रुप्स ने जो लाल किले को अडोप्ट किया था। ओके। जैसे आप सभी को पता है लाल किला जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है। ओके। और जितनी भी उससे इनकम आती है वो सरकार को जाती थी, लेकिन अब दालमिया ग्रुप्स ने क्या किया, उसको अडोप्ट कर लिया, और जितनी भी इनकम वहाँ से आएगी वो उसको जाएगी, और उसने 25 करोड़ जो है सरकार को दे दिया है। 5 साल के लिए उसने ये अडोप्ट किया था। ओके। ये आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर कर आप पता कर सकते हो।
ओके, आप गूगल पे सर्च करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी रेड फोर्ट को। ओके, तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, रेड फोर्ट पहले पब्लिक प्रॉपर्टी था, कोई प्राइवेट कंपनी ने अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने पास ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, तो वो प्रॉपर्टी भी प्राइवेट बन जाती है। ओके गाइस, वो प्राइवेट बन जाएगी। लेकिन सेक्शन 2 में क्या लिखा है, एनी पब्लिक प्लेस, वहाँ पे पब्लिक प्लेस होना चाहिए। ओके, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कह दिया है, और इन एनी अदर प्लेस विद इन पब्लिक व्यूज़, वो पब्लिक की निगरानी में होना चाहिए। कोई भी अदर प्लेस भी हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक की निगरानी में होनी चाहिए। तो रेड फोर्ट जो है वो एक पब्लिक प्लेस तो नहीं है, वो प्राइवेट प्लेस है, लेकिन उसको सभी जाने देख रहे थे, उसको सभी देख रहे थे, इसीलिए जो है ये इस सेक्शन के अंदर आएगा। ओके, लेकिन उन्होंने कोई इसको बर्न नहीं किया, कोई इसको डिफेस नहीं किया, कोई इसको डिसफिगर नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया। झंडा जो है वो एक लहरा रहा है, अपना राष्ट्रीय झंडा जो है, हम तिरंगा, वो लहरा रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो खाली पोल पे जो है अपना झंडा लगाया था। ओके, इससे जो है नेशनल फ्लैग की इंसल्ट नहीं हुई, क्योंकि जो सेक्शन 2 के एलिमेंट्स हैं उसमें नहीं पाए गए। ओके, उसने कोई भी जलाया नहीं है उसको, ऐसा इस सेक्शन 2 में नहीं लिखा हुआ कि कहीं पे भी कि अगर राष्ट्रीय झंडा कहीं पे लहरा रहा है तो उसके साथ कोई और झंडा नहीं लहरा सकता। ओके, ऐसा इस सेक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। सो मेरे हिसाब से कि वो जो है एक्ट परफॉर्म हुआ है, उसमें कोई भी तिरंगे झंडे की या हमारे भारत के संविधान का कोई भी अपमान नहीं हुआ गाइस। ओके, सो आप अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यूज़ लिखिए कि आपको क्या लगता है कि जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर videos।